नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या, गाड़ी से उतरते ही गोलियों से भूना। जमशेदपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। झारखंड के बोकारो में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को किया ढेर। SLR और INSAS राइफल बरामद। मिर्च पाउडर डाला, हाथ पैर बांधे, फिर चाकू से गोदा। पूर्व DGP को पत्नी ने बेरहमी से मारा। कर्नाटक के पूर्व DGP ओम प्रकाश की पत्नी ने बताया कि जब हम अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो हमने मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल किया। मिर्च पाउडर डालने के बाद पूर्व DGP के हाथ पैर बांध दिए और चाकू से वार किया। फिर अधिक खून बहने से ओम प्रकाश की मौत हो गई। कुर्ता पजामा से लेकर अनारकली तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के बच्चों के पहनावे ने लूटा हर भारतीय का दिल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ भारत पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचने पर उनके बच्चों ने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने थे। लड़के कुर्ते पजामा में और छोटी बच्ची अनारकली सूट में नजर आई। उनका ये पहनावा सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। BCCI का बड़ा फैसला, 9 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से किया बाहर, अब नहीं देगी पैसा। BCCI ने 2024-25 सीजन के लिए टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस बार BCCI ने 9 खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर रखा है जो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। परमाणु छोड़िए, चांदी के पाउडर से चीन ने बना दिया दुनिया का सबसे खतरनाक बम। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खतरनाक बम तैयार किया है जो सुनने में तो न्यूक्लियर जैसा लगता है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इसमें जरा भी परमाणु पदार्थ जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम नहीं था। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2 किलो वजन के इस बम ने 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाला आग का गोला तैयार किया जो पूरे 2 सेकंड तक लगातार जलता रहा। खबर MP से है। रायसेन में बड़ा हादसा, दुल्हन को विदा कराकर लौट रहे दूल्हे की कार पलटी, 6 की मौत। दूल्हा दुल्हन सहित 3 गंभीर रूप से घायल। पटना से इंदौर लौट रही कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में कार में सवार 9 लोगों में से 6 की मौके पर मौत हो गई। घायलों को रायसेन से भोपाल रेफर किया। दिल्ली में इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आप, आतिशी ने कहा। तोड़फोड़ के बाद BJP को MCD में बहुमत, चलाए ट्रिपल इंजन सरकार। आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा कि वो इस बार मेयर के चुनाव में मैदान में नहीं उतरेगी। पूर्व CM आतिशी ने कहा कि इस तोड़फोड़ के बाद MCD में BJP की बहुमत है। हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। BJP अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में सेना ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से कई घर तबाह हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग 40 बंद हो गया। भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बेरहम बीबी, सऊदी से लौटा पति, प्रेमी भांजे संग कर दिया कत्ल, सूटकेस में डाला शव, 60 किलोमीटर दूर फेंका। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक दिलदला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और प्रेमी की तलाश जारी है। पति सऊदी अरब से हाल ही में लौटा था। सोने चांदी की कीमतों ने फिर मारी उछाल, 96,000 के पार हुआ 24 कैरेट गोल्ड। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 94,910 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार सुबह महंगा होकर 96,587 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमत में उछाल आया है। झारखंड का देश में बजा डंका, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने पर GM बोले सम्मान जिले की जनता को समर्पित। GM रविशंकर शुक्ला ने प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने पर कहा कि यह अभूतपूर्व क्षण है और प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना सभी सिविल सर्विसेज में मौजूद लोगों के लिए गौरव की बात। पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन, वेटिकन सिटी में ली अंतिम सांस। पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह वेटिकन सिटी में निधन हो गया। उन्हें बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर किया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, होली पोप फ्रांसिस के निधन से गहरा दुख हुआ है। इस दुख के समय में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।
पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स पर लगेगी रोक। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पिछले महीने 18 साल से कम उम्र के बच्चे नशों की लत वाले पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। समर कैंप में स्विमिंग करते समय पुल में डूबा 11 साल का बच्चा, ठेकेदार समेत 6 पर केस दर्ज। मुंबई में स्विमिंग पूल में 11 वर्षीय ग्रंथ मुथा की डूबने से मौत हो गई। 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसमें ठेकेदार भी शामिल है। ग्रंथ पुल में संघर्ष कर रहा था तो किसी ने नहीं देखा। सास दामाद केस में बम की धमकी, राहुल के पिता से बोले बेटे ने अच्छा नहीं किया, प्रधान को भी आई कॉल। अलीगढ़ में होने वाली सास के साथ भागे दामाद, राहुल के घर वालों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। कोई अनजान कॉलर राहुल को, पिता और गांव के प्रधान को जान से मारने तथा बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। दोनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सूरज बरपाएगा कहर, आईएमडी ने दी हीट वेव की चेतावनी। यूपी, बिहार, राजस्थान में पारा अभी से 44 डिग्री। दिल्ली एनसीआर में 22 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है और आने वाले दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, आपके ऐलान से पार्टी को मिली खुशखबरी। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है क्योंकि आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। आपने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और बैठकों में अवरोध पैदा करने के आरोप लगाए। आजमेर शरीफ दरगाह को लेकर ओवैसी का बड़ा ऐलान, ख्वाजा एक्ट के खिलाफ लाएंगे बिल। आजमेर शरीफ दरगाह के बड़े पदों से जुड़े लोगों पर हमला होते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।